नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद के दूसरा पद, जिसका भावार्थ इस प्रकार से है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाई कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने गोपियों को वचन दिया था कि वे उनसे मिलने के लिए वापस आएंगी। तब गोपियाँ अपना प्रेम उनके सामने प्रकट नहीं कर पाई थी, तो वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर हमारी वह एकमात्र आशा भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। हम जहाँ से श्री कृष्ण के विरह की वेदना से अपनी रक्षा करने के लिए आशा कर रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। अर्थात श्री कृष्ण ने ही तुम्हें ज्ञान उपदेश देने के लिए हमारे पास भेज दिया है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया है। मर्यादा कहती है कि प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए। गोपियाँ कहती हैं हम धैर्य को धारण कैसे कर सकते हैं। अब अगला तीसरा पद देखते हैं। तीसरे पद का भावार्थ इस प्रकार है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी उड़ते हुए अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है और उसे यह विश्वास रहता है कि वह गिरेगा नहीं, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में और दिन रात काना काना ही जपती रहती हैं। हमें तो तुम्हारा योग साधना का संदेश सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़ी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उस बीमारी को ना तो हमने पहले कभी देखा है और ना ही इसके बारे में कभी किसी से सुना है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तो तुम उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो क्या है, स्थिर है, वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। अब चौथे पद का भावार्थ देखिए। उद्धव की तुलना भ्रमर से करती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मन की बात को समझ गई थी। गोपियाँ व्यंग्यपूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। गोपियाँ ये बातें क्या है, कटाक्ष वे में कह रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है, वो उद्धव को क्या कह रही हैं कि उन्होंने क्या किया है, आपके द्वारा आपके हाथों हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भोले होते थे और बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले जाते थे। लेकिन तुमने हमारे पास आकर कौन सी भलाई की है। उद्धव को कह रही हैं गोपियाँ कि आप श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आए हैं, पर आप हमारी कौन सी भलाई कर रहे हैं, इसमें हमारी कौन सी भलाई छिपी हुई है। गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण क्या है, बदल गए हैं। वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए थे। अब हमें तो हमारा मन वापस चाहिए। श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं, दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न किससे पूछ रही हैं गोपियाँ, उद्धव से पूछ रही हैं कि उद्धव हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं, श्री कृष्ण हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय
नहीं करना चाहिए और ना ही प्रजा को सताना चाहिए। तो गोपियों का कहने का अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण हमें अगर श्री कृष्ण राजा बन गए हैं तो उनका धर्म क्या है, प्रजा की रक्षा करना, उनके साथ न्याय करना। तो फिर श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? इसलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। गोपी ने कौन सी इच्छा रखी उनके सामने कि श्री कृष्ण को अपना योग का संदेश वापस लेना चाहिए और हमें स्वयं दर्शन देने चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए पाठ की समरी में।